अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं। कि वहां से जो ये बीजेपी वाला हुआ है, आप अभी भी नहीं समझा पा रहे। मेरा फिर पॉइंट ये है कि ये जो सामाजिक लड़ाई थी, बिहार को बदलेंगे, बिहार का भविष्य सुधारेंगे, ये मनीष कश्यप की जिंदगी बदलने में कन्वर्ट हो गई। नहीं 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 मनीष मेरा तरीका गलत था क्या? मैंने पार्टी ज्वाइन करके कोई गलत देखिए, काम किया क्या? वो आप अब लोगों के मन में सवाल ये कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे। अब मनीष कश्यप बीजेपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनहित के मुद्दों के लिए जर्नलिज्म की दुनिया अपनाएंगे अपनी टीम के थ्रू, या चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं और बिना लड़े जीतेंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। अभी तो चलो इलेक्शन का दौर है, तो मनीष कश्यप का अस्तित्व अब क्या है सिवाय इसके कि भगवा झंडा डाल दिए और जय बीजेपी जय मोदी जी, इसके अलावा सिवाय इसके कि भगवा झंडा डाल दिए और जय बीजेपी जय मोदी जी, इसके अलावा बनाया। आप तो एक सवाल का जवाब कंप्लीट होने सुनिए नहीं तो दे रहे हैं। आप पहली, दूसरा सवाल पहली पूछ बार रहे जब हैं। हमने आप पे वीडियो बनाया हाँ। और हमने लिखा कि देखिए, कौन है यूट्यूबर आप मनीष, बॉलर है कि बैट्समैन? मनीष पहले क्लियर कर अरे सुनिए दीजिए। ना महाराज, आप इतना बाउंसर मारते हैं पहली ना। बार जब हमने तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में चड्डी छाप पत्रकार उर्फ मनीष कश्यप, जिनकी आज पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, क्योंकि शुभंकर मिश्रा ने इस मनीष कश्यप की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था, गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप का। लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा। अच्छा, और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता जो रहेगा। आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि देखिए, मनीष ने सपना दिखाया था हाँ। कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। हाँ, मनीष कश्यप के साथ ऐसी माँ लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशन जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं देखिए, मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए तो था। वॉशिंग मशीन में आप भी चले नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। बिहार में जो यूयू ने केस किया, उसमें से 3 केस में जो है मेरी रिहाई हो गई। स्पीड ट्रायल में मेरा केस डाल के चले गए। उसके बाद भी इन लोगों को शांति नहीं मिला, तो मेरे खिलाफ जो है बेतिया के डीएम साहब को लेटर लिख दिए ये लोग। उसके बाद से मैं तो आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी डर में, के मजबूरी में कि अगर नहीं, दोबारा जेल डाल दिया। अगर उसके बाद से मैं तो आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी में, मजबूरी में कि अगर नहीं, दोबारा जेल डाल दिया। अगर अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर एक पाता। आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा हुआ कमेंट सेक्शन में, हाँ। आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया बीजेपी नहीं, से, कि बढ़िया मनीष कश्यप- बढ़िया। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण अभी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़ेगा तब बढ़िया प्रवक्ता करेगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे, बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है। पिछली बार आए थे एक लाल लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अध पक्की दाढ़ी, अध पक्का बाल। अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक हाथ से देख, हाथ से ले, सिंपल होता। मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, 3 दुनिया देखे हैं, 3 तिकड़म सब जानते हैं। तो कुछ तो डील बातचीत हुआ होगा। तो उस बातचीत में क्या हुआ था ऐसा कि आपने भी तो, भाई उन्होंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप जानते थे कि आपको गाली पड़ेगा, तो आपने भी तो कुछ तो मांगा होगा ना मन का मुराद। तो आपने क्या मांगा उनसे? ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का। तो मतलब मकसद वही था? नहीं, यही आने का बीजेपी नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं, भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते भगवा ही दिल में था। पत्रकारिता करते हो। मैं पत्रकार था ही नहीं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था, मैं यूट्यूबर था। तब तो गजब टूबीबाज आदमी। तो दोस्तों जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी, और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि इस मनीष कश्यप की आज पूरी तरह से बैंड बजेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है
कि मनीष कश्यप एक सोच थी, हाँ। मनीष कश्यप एक विचारधारा थी। हाँ। उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे। हाँ। लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे। ये अब बड़ा आरोप है, इस पर आप समझाइए। 60 सेकंड ये फंस गया सीएम। बोलिए, हम सबसे आपको पहले नहीं टोकेंगे। माफी चाहता हूं उन लोगों से, तमाम लोगों से जो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलत किया बनाया। आप तो एक सुनिए- सवाल का जवाब कंप्लीट होने सुनिए नहीं दे तो, रहे हैं। आप दूसरा सवाल पहली पूछ बार रहे जब हैं। हमने आप पे वीडियो बनाया हाँ। और हमने लिखा कि देखिए, कौन है यूट्यूबर आप मनीष, बॉलर है कि बैट्समैन, मनीष पहले क्लियर कर अरे दीजिए। सुनिए ना महाराज, आप इतना बाउंसर मारते हैं पहली बार जब हमने सवाल मनीष वहां पे खड़ा होता है जब आप एक उम्मीद देते हैं। जैसे बिहार बहुत सारे एक सुनिए सुनिए, तब तो- अब महाराज 3.5 मिनट बोले तो कम से कम 30 सेकंड तो सुनिए। 3.5 मिनट बोले 30 सेकंड सुनेंगे ना महाराज। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नीतीश कुमार पर बिहार में आरोप लगता है कि वो पलटू राम है। कहते कुछ थे, पलट जाते थे। कई नेता पलटते हैं, लेकिन कई बार जब आप ज्यादा कह देते हैं और फिर पलटते हैं तब सवाल होता है। इस पूरे कैंपेन में बार बार आप कह रहे थे कि हमारे लिए कौन आया, मोदी जी तो आएंगे नहीं, फलनवा तो आएगा नहीं, हम खड़ा रहेंगे। आपका लड़का चार्टर में बैठ के मछली थोड़ी ना खाता, तेजस्वी जी वाला आप कह रहे थे। तो उनको एक उम्मीद जग गई थी। और कई बार लोगों का ये होता है कि जब थोड़ा सा वो भरोसा हिलता है ना, डगमगाता है, क्योंकि आपसे नाराज विरोधी तो पहले ही थे, आपके अपने आप सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये आपको नहीं डराता है कि यार एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या नहीं किया तो आप सार्वजनिक माफी मांग लेनी चाहिए उन लोगों से जो आपके अपने लोग थे, जो बिना मतलब आपके लिए डीपी लगा रहे थे, हाँ, ये- आपके लिए आंदोलन कर रहे थे या जेल जवाब थे। तो हम जैसे लोगों को दिन रात मैसेज करते थे कि भैया मनीष भैया के बारे में बात कीजिए। उनको लगता है कि यार हमको अब नहीं। ये सब एक ही थाली चट्टे बट्टे। नहीं, शाबाश। मेरा तरीका गलत था क्या? मैंने पार्टी ज्वाइन करके कोई गलत देखिए, काम किया क्या? वो आपको आपके लोगों को एड्रेस करें, जिसका हमने आपको मंच भी दिया है, हाँ। और वो लोग तय करेंगे। हाँ। लेकिन सवाल हम उनके मन पूछ सकते हैं। हाँ। अब एक सवाल लोगों के मन में और आता है कि आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे, आप जर्नलिज्म, हम हमारी नजर में शुरू में था कि जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप यूट्यूबर पर काम कर रहे थे, ठीक है। आप एक चैनल भी था जो सच टॉक अभी है, बगल में हमारे ऑफिस भी है उसका। अब लोगों के मन में सवाल ये कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे। अब मनीष कश्यप बीजेपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनहित के मुद्दों के लिए जर्नलिज्म की दुनिया अपनाएंगे अपनी टीम के थ्रू, या चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं और बिना लड़े जीतेंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। अभी तो चलो इलेक्शन का दौर है। तो मनीष कश्यप का अस्तित्व अब क्या है, सिवाय इसके कि भगवा झंडा डाल दिए और जय बीजेपी जय मोदी जी, इसके अलावा सिवाय इसके कि भगवा झंडा डाल दिए और जय बीजेपी जय मोदी जी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक छोटे से घर में उड़ीसा में रहने वाला आदमी सांसद बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ये चौथी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और पांचवी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मजबूत किया है पिछले 75 सालों में आजादी के बाद, और विदेशों में मतलब कि गर्व के साथ हम लोग सीना चौड़ा करके अगर कहते हैं कि वी ऑल आर इंडियन, या आई एम कम फ्रॉम भारत, या आई एम कम फ्रॉम इंडिया, और लोग जो है गर्व के साथ हमें देखते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। तो मनीष व्हाट्सएप वाला हो गया ना नहीं, सब। व्हाट्सएप वाला नहीं है, रियल है। सही पकड़े हैं। कि वहां से जो ये बीजेपी वाला हुआ है, आप अभी भी नहीं समझा पा रहे। मेरा फिर पॉइंट ये कि ये जो सामाजिक लड़ाई थी, बिहार को बदलेंगे, बिहार का भविष्य सुधारेंगे, ये मनीष कश्यप की जिंदगी बदलने में कन्वर्ट हो गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, शुभंकर मिश्रा ने इस चड्डी छाप पत्रकार से कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछा जिससे कि मनीष कश्यप की पूरी तरह से चड्डी फट गई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मजेदार वीडियो मिलती रहे। और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।